हेलो गाइस, नमस्ते। मेरा नाम स्वाति है और मैं मुरादाबाद में रहती हूँ। तो आज ना मैं आप लोगों के लिए ना लॉन्ग व्लॉग लेकर आ गई हूँ। मैं हर बार शॉर्ट्स डालती थी तो मैं ये सोचती थी यार शॉर्ट्स में ना बहुत सारी चीज़ें मैं कट कर देती हूँ। तो सोचा यार क्यों ना इसका लॉन्ग वीडियो डाल दी जाए ताकि मैं कट भी नहीं करूँ। तो हो रहा है सुबह सुबह का टाइम, और सुबह सुबह में ना मैंने रात में ना काले वाले चने जो होते हैं ना वो मैंने भिगो दिए थे, और सुबह सुबह मेरे पापा ने उबाल भी दिए थे मेरे उठने से पहले पहले। तो मैंने अदरक लहसुन और टमाटर प्याज ना ये सब पीस ली। उसके बाद चने तो उबले हुए थे ही, और फिर मैंने ना साइड में ना चावल भी बना लिए थे क्योंकि ना दोपहर में पापा खाना खा लेते हैं और मैं भी खाना ले जाती हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, तो डेली के डेली मुझे ऑफिस जाना पड़ता है। तो फिर मैंने सोचा यार आज सुबह सुबह ना पापा बोल रहे थे सूखी सूखी सब्जी खा के ना हम बोर हो गए हैं। तो फिर मैंने रात में ही चने वने भिगो दिए थे और सुबह सुबह पापा ने उबाल दिए। फिर मैंने ना बहुत ज़्यादा टेस्टी सी ना चने की सब्जी बनाकर तैयार करी। और पापा ने रात में ही मुझसे कह दिया था कि मतलब जो सूखे वाले चने होते हैं ना वो मत बनाना। तो मैंने इसलिए रसे वाले चने बनाए थे और साइड में चावल बनाए थे और पराठे भी सेके थे, क्योंकि सुबह सुबह तो चावल अच्छे नहीं लगते हैं पर मुझे तो अच्छे लगते हैं सुबह सुबह भी चावल। तो मैंने तो चावल ही खाए थे। तो आप लोग ना मुझे कमेंट करना अगर आपको मेरे इस तरीके के व्लॉग अच्छे लगते हैं ना, तो मैं ना थोड़े थोड़े लॉन्ग व्लॉग भी डाल दिया करूँगी। जैसे मैं शॉर्ट बनाती हूँ ना तो उसी का मैं अच्छे से लॉन्ग बनाकर डाल दिया करूँगी। तो यहाँ पर ना साइड में मैंने ना छोले बनने के लिए रख दिए थे, मतलब चने, और यहाँ पर दूध दूग गया था हमारा गाय का। तो फिर मैंने ना दूध भी पका दिया, क्योंकि अगर मैं नहीं पकाती ना तो पूरे दिन ही ऐसे ही रखा रहता। जब मैं शाम को वापस आती ऑफिस से तो ये फट चुका होता। तो इसलिए मैंने ना मतलब मैं डेली की डेली मेरी यही रूटीन है। और बहन ने आटा मल के लोई बना दी थी, तो फिर मैंने पराठे सेके। साइड में बन रही थी चाय, क्योंकि भैया चाय के बिना तो मेरे घर वालों की ना दिन ही नहीं होता है। पता नहीं क्यों यार, चाय कितनी ज़्यादा अच्छी लगती है। वैसे तो लगती तो मुझे भी अच्छी है। तो साइड में बन गई थी और बनने के साथ साथ निकल भी गई थी। और यहाँ रोटी बन गई है, मतलब इतनी ज़्यादा गोल नहीं बन पाई है पर हाँ ठीक ठाक गोल बन गई है। तो यहाँ पर मैं सबके लिए ना पराठे सेक लूँगी, क्योंकि सुबह सुबह कोई भी चावल तो खाएगा नहीं। बस चावल मैंने दोपहर के लिए बनाए थे क्योंकि दोपहर में कोई और होता भी नहीं है, तो इसलिए मैं बना के चली गई थी। और यहाँ पर ना अंडे उबाले थे भाई पापा नाना के लिए, क्योंकि वो लोग सुबह सुबह अंडे खा लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे छोले और आलू बन के तैयार हैं, चने आलू। और तो फिर यहाँ पर मैंने सोचा यार अपना लंच भी पैक कर लेते हैं, क्योंकि लंच तो ले जाना ही चाहिए, क्योंकि यार दोपहर में बहुत ज़्यादा भूख लगती है। एक तो इतना सारा काम होता है और दोपहर में ना मेरे पेट में ना ऐसे चूहे कूदने लगते हैं। तो कभी कभी मैं नई भी लेके जाती हूँ ना, मेरा मन नहीं करता सुबह सुबह ले जाने का, पर फिर भी मैं पैक कर लेती हूँ यार कि चलो ले चलते हैं यार, कि अगर भूख लगेगी तो खा ही लेंगे और नहीं लगेगी तो वापस ही ले आएंगे। तो यहाँ पर ना मैंने ना ये रख दिए थे छोले पैक करके, मतलब खोल के रख दिए थे, गरम गरम तो पैक नहीं करे थे। उसके बाद फिर मैं अंदर गई, उसके बाद फिर मैं चली गई थी नहाने धोने के लिए, कपड़े वपड़े पहनने के लिए। तो यहाँ पर मैं नहा धो कर तैयार हो गई हूँ ऑफिस जाने के लिए। अभी नाश्ता वगैरह नहीं करा ही है, नाना जो आ गए थे घर पर, क्योंकि नाना अपने घर पर चले जाते हैं रात के टाइम में, दिन में आ जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने ना नाश्ता लगा दिया था पापा का और नाना का, अंडे पराठे और छोले की सब्जी और चाय। दूध तो कोई पिएगा नहीं इसके साथ, और मैं देती भी हूँ तभी वापस कर देते हैं। नाना पीते हैं इसके थोड़ी देर बाद में, नाश्ता करने के बाद, आधे एक घंटे बाद। यहाँ पर मैंने पापा और नाना को नाश्ता दे दिया है। यहाँ पर मैंने अपना लंच बॉक्स रख लिया है, मतलब अपने थैले में जो मैं लेकर जाती हूँ। ये टाट का थैला है, ये सही नॉर्मली जो आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय देखोगे ना उनके पास यही मिलेगा, पता नहीं क्यों कहीं से अच्छा लगता है। ये मेरे पापा ने ला के दिया था मुझे। तो यहाँ पर मैंने खाए थे छोले आलू और चावल। मैंने तो पराठे सेके थे अपने लिए, पर मेरा ना मन नहीं कर रहा था पराठे खाने का, तो मैंने किचन में खड़े खड़े ना दूध पकाते टाइम ही मैंने ना फिर चावल और छोले खा लिए थे, जो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बने थे। और यहाँ पर मैं तैयार हो गई हूँ अपने ऑफिस जाने के लिए। तो ये मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को। तो मैं जाऊँगी अपने पापा के साथ, मतलब मेरे पापा ही जाते हैं मेरे को छोड़ने के लिए। और भाई पापा के पीछे की सवारी तो दुनिया की बेस्ट सवारी होती है। जब भी मैं पापा के पीछे बैठ कर जाती हूँ तो मुझे पापा से बहुत सारी चीज़ें अच्छी अच्छी जानने को मिलती हैं। और जैसे ही मैं ऑफिस में पहुँची तो वहाँ पर देखा मेरे प्रिंटर के अंदर ये मज़े से आराम से चुईया रानी बैठी थी। फिर इसको इतनी मुश्किल से निकाला, ये पता नहीं चुई अंदर को चली गई थी, फिर ये दोबारा से चली गई थी अंदर बाहर। तो मुझे तो पता भी नहीं था ये कहाँ चली गई थी, निकल गई थी भैया बता रहे थे। तो उसके बाद फिर मैंने ऑफिस का बहुत सारा काम करा, पूरे दिन ही काम करा। पूरे दिन की तो मैं शूट नहीं कर पाई, पर बहुत सारा काम हो गया था तो वही शूट हल्का थोड़ा बहुत कर लिया था मैंने, क्योंकि इतना ज़्यादा काम हो जाता है ना कि हमेशा हम फ़ोन अपने मुँह के सामने नहीं रख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग भी होते हैं आसपास। तो इसलिए थोड़ा बहुत सी शूट कर पाई थी, 2-4 मिनट का ही, उसी में मैंने फटाफट से अपनी थोड़ी सी शूटिंग कर ली थी। उसके बाद मैं घर पर आकर ना वीडियो बनाना ही भूल गई थी कि मैं व्लॉग भी बना रही हूँ इस तरीके का कुछ। तो मैं घर पर आ गई थी काम वाम करने के बाद। उसके बाद मैंने घर पर आकर ना अपने लिए बनाई थी एक कड़क चाय, क्योंकि सिर में हो रहा था दर्द, और खाई थी मिठाई और मठरी। तो आप लोगों को मेरा ये वाला ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मैं आप लोगों के लिए ना और भी अच्छे अच्छे व्लॉग्स लेकर आऊँगी, अगर आप लोग इस पर अच्छा सा रिस्पॉन्स देते हो तो।